सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, कुछ दिनों की वजह से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा नैनीताल बैंक से रिलेटेड। कल आप लोगों का 8 बजे से नैनीताल बैंक का एग्ज़ाम है। अब क्योंकि आपके पास एक लास्ट दिन बचा हुआ है, मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दे दूँ कि किस तरीके से आपने पेपर को देना है। वेल गाइस, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, आप लोगों ने जो सेक्शन वाइज टाइम है उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर को बहुत एनालिसिस करते हुए देना है। ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग सबसे पहले, जैसे रीजनिंग मानकर चलिए सबसे पहले आती है, तो रीजनिंग में आपने सबसे टफेस्ट पजल उठा दी। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। पहले बेसिक क्वेश्चंस करिए, एटलीस्ट उतने मार्क्स लाएं जितने हर बच्चे के तो आने ही वाले हैं। उसके बाद अच्छी फिर जब आप शिफ्ट करते जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी पजल है जो डुएबल है। जैसे संडे मंडे हो गई, जैसे जनवरी फरवरी, ऐसी पजल्स हो गई। तो ऐसी पजल्स आप फिर भी कर सकते हो एग्जाम में। उसी के हिसाब से आपको जो टाइम दिया है उस टाइम फ्रेम में आपने उस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन और उसके बाद टफ क्वेश्चन, और लास्ट में आप टाइम बचाइए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, सोचने के लिए। आप आराम से सोचें, उसके बाद ही उनको लगाना, वरना उनसे बेसिकली होता क्या है कि आपका जो मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है क्रिटिकल रीजनिंग में। तो अगर आप 100% श्योर हैं तभी क्रिटिकल रीजनिंग को हाथ लगाइएगा। वेल, उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वांट्स की, क्वांट्स में फिर से वही, अगर सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं वो कर लो, अप्रॉक्सीमेशन आ रहे हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले बना लो। फिर उसके बाद आप उठाओ डीआईज को, और डीआईज उठाने के बाद, ये सारी चीज़ें उठाने के बाद आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन को छांटो। कितने आपको आते हैं, कितने टॉपिक्स आपको आते हैं, उस हिसाब से आप आराम से लास्ट में बैठकर अर्थमेटिक तक पहुंचो। मे भी ऐसा हो जाए आप अर्थमेटिक तक पहुंचो ही ना, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसकी वजह से स्टार्टिंग में अर्थमेटिक नहीं उठाना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका जीए का सेक्शन है, आप लोगों ने जीए का सेक्शन वही अटेम्प्ट करने हैं, एक्यूरेसी रखनी है। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होने वाला है, बट स्टिल जितनी आप एक्यूरेसी रखो कि जितने आप क्वेश्चन बनाओ एटलीस्ट उतने तो सारे सही हो। तो इस हिसाब से दोस्तों आपने चलना है। जीए में एक्यूरेसी मेंटेन रखना। कंप्यूटर जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग होता है, इसमें मुझे खुद ऐसा फील होता है कि मेरे 40 में से काफ़ी अच्छे, एटलीस्ट 30+ मार्क्स आए होंगे मेरे कंप्यूटर में। सेक्शन वाइज मार्क्स इसमें रिवील तो नहीं होते, बट जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस करे थे, जितने क्वेश्चंस मुझे आते थे, उस हिसाब से दोस्तों मेरे को ये लगता था कि मेरे 30+ मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद लास्ट चीज़ दोस्तों इंग्लिश। आप इंग्लिश में जो पैराग्राफ है उसको लास्ट में करिएगा। पहले एरर डिटेक्शन, फिलअप्स, क्लोज टेस्ट और जो वर्ड स्वैपिंग होता है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, उनको आप जल्दी करने की कोशिश करिएगा। पूरे का पूरा जो पेपर होगा वो इंग्लिश के ही फॉर्मेट में होगा, हिंदी में नहीं आता। कोई भी चीज़ उसमें हिंदी में नहीं आती है, जैसे अदर एग्जाम्स में होता है। मोड ऑफ जो पेपर होगा वो प्योर इंग्लिश होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, फ्री माइंड होकर एग्जाम दीजिए। वैकेंसीज का ध्यान में मत रखिए, अपने पेपर में ध्यान दीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना पेपर दीजिए, और कोई भी अदर डाउट्स होता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं रिव्यू करूंगा एग्जाम का। मैं हालांकि खुद तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, बट बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू शेयर करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।